बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 10 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 लेक्चर 10। तो लेक्चर 10 में हमने कवर करना है सैम्पल प्रॉब्लम 4.14, सैम्पल प्रॉब्लम 4.15 एंड सैम्पल प्रॉब्लम 4.16। तो आइए आगाज़ करते हैं। तो सर 4.14 सैम्पल प्रॉब्लम, इसमें क्या करना है जी? मोल मैस कैलकुलेशंस, यानी आपको मोल दिए होंगे एक चीज़ के, दूसरी चीज़ का आपने मैस फाइंड आउट कर लेना है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करके। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट। ये लिथियम कार्बोनेट है, इस लिथियम कार्बोनेट का आपने मैस फाइंड आउट करना है। मैस इसका फाइंड आउट करना लिथियम कार्बोनेट का, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। और लिथियम कार्बोनेट कैसे प्रोड्यूस हुआ है? बाय 20 मोल ऑफ लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड के आपको 20 मोल दिए हुए हैं, LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड के 20 मोल आपको दिए हुए हैं। एक चीज़ के मोल दिए हुए हैं और दूसरी चीज़ का आपने मैस निकाल लेना है। ठीक हो गया? तो ये आपका इक्वेशन है, लिथियम हाइड्रोक्साइड 2 LiOH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स यू Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये आपके पास स्टेटमेंट हो गई। तो अब स्टेटमेंट में ना, शुरू में स्टेटमेंट में 2 लाइंस और भी हैं, वो आप पढ़ लेंगे। उसमें ये बताया हुआ कि लिथियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ क्या करते हैं। स्पेस व्हीकल्स में हम लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं टू रिमूव द सम गैसेस लाइक CO2। तो 2 लाइंस आप रीड कर लेंगे जस्ट फॉर MCQs। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है जिसको हमने बेसिकली सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि अब क्या करना है। आप देखें, सबसे पहले स्कीम बनाए माइंड में। करना क्या है? देखो जी, एक चीज़ के आपको मोल दिया हुआ है, दूसरी चीज़ का मैस निकालना। तो अब करेंगे क्या? पहले आपने लिथियम हाइड्रोक्साइड के मोल की मदद से क्या निकालना है? लिथियम कार्बोनेट के मोल निकालने। जब आप मोल निकाल लोगे लिथियम कार्बोनेट का, तो लिथियम कार्बोनेट अगर मोल निकाल लोगे तो मोल को फिर आप मैस में कन्वर्ट कर लो। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपने सोचना है, रिएक्शन लिखना है और स्टेटमेंट को समझना है और अपने माइंड में ही स्केच बना लेना है कि हमने कैसे कैसे चलना है। तो एक चीज़ के मोल दिए हुए हैं, इसकी मदद से स्टोइकियोमेट्रिकली आप दूसरी चीज़ के मोल निकाल लोगे। स्टोइकियोमेट्रिकली मतलब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके। तो फिर आप इससे मैथ निकालो। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आप पहले तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इतना बड़ा वर्ड लिखने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिकली। स्टोइकियोमेट्रिकली यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टोइकियोमेट्रिकली हमें क्या पता लग रहा है? कंपटीशन किसमें है? इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम कार्बोनेट, ये दो चीज़ों में हमारे पास कंपटीशन है, यानी इसके मोल हैं, इसके निकाल लें। तो इन्हीं दोनों की हमने स्टोइकियोमेट्रिकली हम इसकी रेशियो चेक करते हैं। तो देखें ये एक साइड में लिखें LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड रेशियो लिथियम कार्बोनेट। अब दोनों की रेशियो हमने लिख ली। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल है स्टोइकियोमेट्रिकली 2 मोल अगर हो लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसके लिए 1 मोल, 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए लिथियम कार्बोनेट। ठीक है जी। तो अब 20 मोल है हमारे लिथियम हाइड्रोक्साइड के। 20 मोल के लिए कितने मोल चाहिए होंगे लिथियम कार्बोनेट के? तो 2 मोल के लिए 1 मोल है, तो 20 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितने होंगे लिथियम कार्बोनेट? तो पहले देखो एक के लिए, ठीक है। तो 2 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड के से प्रोड्यूस होता है 1 मोल लिथियम कार्बोनेट का। अगर मैं कहूँ 1 मोल है, 1 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो ये उधर जाएगा 1/2 मोल ऑफ लिथियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होंगे। अब हमारे पास कितने हैं? 20। तो अगर 20 मोल हो लिथियम हाइड्रोक्साइड के, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 20। तो दोनों साइड्स का 20 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 मोल एंड हाफ मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये आपका 20 मोल ही आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 10 मोल। तो ये हमारे पास मोल आ गए, यानी अगर 20 मोल हो लिथियम हाइड्रोक्साइड तो आपका लिथियम कार्बोनेट 10 मोल प्रोड्यूस होगा। तो मोल हमारे पास आ गए। बस अब वेरी सिंपल, उसी मोल को किस में कन्वर्ट कर लो? मैस में कन्वर्ट कर लो। तो मोल को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैस ऑफ, जिसका निकालना है लिथियम कार्बोनेट, मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं जी आपके पास जी? 10 आ गए। और मोलर मास कितना होता है लिथियम कार्बोनेट का? लिथियम का 7 होता है, 2 है, 7 7 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है 48। इन सबको सम करेंगे तो 73.9। तो 73.9 ये आपका पॉइंट्स में इसलिए आ रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैथ यहाँ पे लिया गया है सबका, यानी बिल्कुल जो पॉइंट्स में एक्यूरेट होता है। तो इसमें ना अब ये बनेगा आपका, आप राउंड ऑफ फॉर्म में भी ले सकते हैं। लिथियम का 7 लें, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, इन सबको करके सम, तो आप राउंडेड ऑफ वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारी बुक में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ हुई है 73.9। मोलर मैस इसका आ गया। तो ये मोल थे, ये मोलर मैस आ गया। मोलर मैस के यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल, और मोल के मोल, तो मोल से पर मोल कट गया तो ग्राम बच गया। तो कितने ग्राम आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 739 ग्राम, 739। तो मैस कितना आ गया जी आपके पास? मैस ऑफ लिथियम कार्बोनेट, तो मैस आ गया आपके पास लिथियम कार्बोनेट का 739 ग्राम्स। तो यही तो हमें चाहिए था, मैस ऑफ लिथियम का। तो ये थोड़ा सा सॉल्व है, इसको आप वर्डिंग में भी सॉल्व कर सकते हैं बुक में किया हुआ है, या फिर आप ऐसे रेशो से सॉल्व करें। रेशो से करेंगे तो प्रॉपर आपने स्टेप्स करने हैं, कोई स्टेप इसमें शॉर्ट नहीं करना मजीद। तो ये इस तरह के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, सैम्पल प्रॉब्लम 4.15। तो इसमें क्या कह रहे हैं, मैस मोल कैलकुलेशन है जी, यानी हाउ मैनी मोल ऑफ HCl विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, इसमें भी स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है। शुरू में पहले 1-2 लाइन्स में आपको बता रहे हैं बेकिंग सोडा क्या करता है। बेकिंग सोडा जो है एसिडिटी को रिमूव करता है। ठीक है, अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो ये स्टमक का एसिड है, अगर ऊपर से हम बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो बेकिंग सोडा हमारे स्टमक के HCl से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो अगर ये एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे स्टमक की एसिडिटी सही हो जाती है। अच्छा, तो बेकिंग सोडा जो है वो एसिड की स्टमक की एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो आपको शुरू में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसका स्टेटमेंट ये है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl, हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl, HCl के मोल्स निकाल लें। ये HCl है, इस HCl के हमने मोल्स फाइंड आउट करना। सवाल निशान, इसके मोल्स हमने निकालने हैं, HCl के मोल्स निकाल। कैसे जी? जो HCl है उसके मोल्स निकालने हैं। विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा, जो आपका 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी भाई आपने बताना है कि अगर आपके पास बेकिंग सोडा 2.1 ग्राम हो, बेकिंग सोडा NaCO3 से कहते हैं बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी कहते हैं आप, ठीक है, चनों में डालते हैं, चनों को गिलाने के लिए, चनों को गिलाने के लिए ना यूज़ करते हैं। अच्छा, अब Na से बेकिंग सोडा, तो 2.1 ग्राम आपका बेकिंग सोडा है, तो 2.1 ग्राम बेकिंग सोडे के साथ कितने मोल्स HCl के इस्तेमाल होंगे कि सारे का सारा रिएक्टेंट्स खत्म हो जाए और सारी की सारी प्रोडक्ट बन जाए। तो ये हमने निकाला है, यानी आपको एक चीज़ का मैस दिया हुआ है, उस एक चीज़ के मैस की मदद से आपने दूसरे के मोल निकाले। तो अब इसमें क्या करेंगे जी, आपको एक चीज़ का मैस दिया हुआ है, एक चीज़ का मैस दिया, दूसरी चीज़ के मोल्स निकालने। तो सही बात है भाई, एक चीज़ का मैस दिया हुआ, पहले इसके मोल बना लो, पहले इसके मोल बना लो, मैस को मोल में कन्वर्ट कर लो, जो आपको पता ही है मैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मैस ओवर मोलर मैस। तो पहले इस मैस के मोल बना लो, फिर इसके मोल को कंपेयर करो स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस केमिकल को इस्तेमाल करके, फिर इसके मोल से इसके मोल निकाल दो। तो ये वेरी वेरी सिंपल टेक्निक है। तो आइए ये सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए मैस ऑफ बेकिंग सोडा NaCO3, तो आपको 2.1 ग्राम दिया हुआ है बेकिंग सोडा। उसके बाद बेकिंग सोडे का मोलर मैस निकालें। मोलर मैस जो है आपके पास बेकिंग सोडे का वो कितना बनेगा, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है तो 48। तो टोटल आप निकालेंगे, मोलर मैस बनेगा 84। तो 84.0 ग्राम पर मोल, ये आ गया इसका
मोलर मास, तो मास भी आ गया, मोलर मास भी आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स किसके जी? NaHCO3 के। NaHCO3 नंबर ऑफ मोल्स, मास और मोलर मास 2.1 ग्राम डिवाइडेड बाय 84.0 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कटा हो गया, मोल ऊपर आए पर मोल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? तो कितने आ गए नंबर ऑफ मोल्स? ग्राम पर मोल है, पर मोल जाएगा ऊपर मोल बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके पास बेकिंग सोडा के NaHCO3 के। इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा 0.025 मोल। 0.025 मोल आपके पास आंसर। तो देखेंगे, तो हमारे पास बेकिंग सोडा था, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसका आपने मैस थे मोल, हमने आधा काम हो गया, हमने मैस को मोल में कन्वर्ट कर लिया बेकिंग सोडा के। अब क्या करना है? अब इन मोल की वजह से, बेकिंग सोडा के मोल की वजह से HCl के मोल निकाल लें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्रिकली, यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टोकियोमेट्रिकली, तो देखेंगे रेशो किसमें, रेशो किसका मुकाबला है? इस दोनों का मुकाबला आपस में। तो लिखें जी NaHCO3 रेशो HCl, इन दोनों में कंपटीशन है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक मोल इसका हो तो इसका भी एक मोल होता है, एक मोल इसका तो एक मोल उसका। ये हमें बता रही है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमारे पास कितने मोल हैं? हमारे पास जो मोल है ना बेकिंग सोडा के, वो इतने मोल हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। हमारे पास कितने मोल बने हैं हमने, वो और चीज़ है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है एक मोल बेकिंग सोडा से एक मोल HCl उसके साथ यूज होता है। अब हमारे पास इतने मोल हैं, तो मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ऑन बोथ साइड। तो 1 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू एंड 1 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू 0.025। तो एंड में लिख दें जी, हम लिखेंगे 0.025 मोल ऑफ HCl will be consumed with 2.1 ग्राम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो 2.1 ग्राम जो हमें बेकिंग सोडा दिया हुआ था ना, उस 2.1 ग्राम बेकिंग सोडा के साथ 0.025 मोल HCl के कंज्यूम होंगे। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं सैंपल प्रॉब्लम 4.16 सैंपल प्रॉब्लम। तो इसमें क्या करना है? मैस मोल कन्वर्जन्स, यानी आपको मैस दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है एक चीज का, दूसरी से मोल निकाल लें। तो ये भी हम काम कर सकते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस यूज करके। तो देखिए जी, पहले रिएक्शन देख लेते हैं। Fe आयरन है जी आपके पास, Fe का रिएक्शन H2SO4 से, तो क्या बन रहा है? FeSO4 प्लस H2, दिस इज रिएक्शन। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP विल बी प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, इस हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? व्हेन 7 ग्राम ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। तो आयरन के कितने? 7 ग्राम, 7 ग्राम, 7 ग्राम आयरन है, 7 ग्राम आयरन है, वो बहुत सारे एक्सेस में H2SO4 है, बहुत सारा है। तो एक्सेस में H2SO4 है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो 7 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ H2SO4, हमने ये बताना है कि कितना वॉल्यूम H2 का प्रोड्यूस होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यानी एक चीज का मैस दिया हुआ है, दूसरे चीज का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब स्टूडेंट देखिए, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो आप क्या सोचते हो, क्या फार्मूला है निकालने का? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो फार्मूला आपने याद किए हुए थे बहुत सारे, तो वहां पे एक फार्मूला आपने पढ़ा था, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम।
ये फार्मूला स्टूडेंट्स हमने याद किया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये देखिए मोलर वॉल्यूम तो आपको पता है हर गैस का मोलर वॉल्यूम फिक्स होता है 22.4 डेसीमीटर की। मोलर वॉल्यूम तो सब गैसों का आपको पता है कांस्टेंट, ये फिजिकल फैक्टर कांस्टेंट वैल्यू है। अब करना क्या है, जस्ट हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, किसके, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे, तो शायद पहले आप सोच लें करना क्या। देखो आयरन का मैस दिया हुआ है, आयरन का जो मैस दिया हुआ है, पहले हम इस आयरन के मैस को किस में कन्वर्ट कर लें, मोल में। मैस को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको पता है, ठीक हो गया। तो मैस को मोल में कन्वर्ट करना है आयरन के। फिर आयरन के मोल जब बन जाएंगे ना, तो आयरन के मोल की मदद से स्टोइकियोमेट्रिकली हमने हाइड्रोजन के क्या निकालने हैं, मोल। हाइड्रोजन क्या निकालने हैं, मोल। जब हाइड्रोजन के मोल आ जाएंगे उसको फिर हमने इस फार्मूले की मदद से वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये है इसमें क्राइटेरिया, ये टेक्निक आपने यूज करनी है। तो बहुत आसान है, खुद भी आप कर सकते हैं। चलो मैं करवाता हूँ सॉल्व। तो सॉल्यूशन देखें जी, सॉल्यूशन तो पहले क्या करना है, आपको मैस दिया हुआ है, आपने मोल बनाने हैं मैस के। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। किसके हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये आयरन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू मैस ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ आयरन। तो मैस आयरन का दिया हुआ 7 ग्राम, मोलर मैस कितना होता है आयरन का, वैसे 56 हम कहते हैं, नहीं हमारी बुक में ना 55.8 यूज हुआ। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू अगर यूज करें तो 55.8 ग्राम पर मोल हमारी बुक के अकॉर्डिंग। तो ये अब इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर आएगा 0.125, 0.125। तो देखें जी मोल हमने निकाल लिए, मोल हमने फाइंड आउट कर लिए आयरन के। तो आयरन के मोल आ गए कितने, 0.125। मैस दिया हुआ था आयरन का, आयरन के मैस को मोल में कन्वर्ट कर लिया। मैस और मोलर मैस फार्मूला होता है। अच्छा जब आयरन के मोल आ गए, अब आयरन के मोल की मदद से हाइड्रोजन के पहले मोल निकालेंगे। तो कैसे, वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिकली, आप लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिकली। स्टोइकियोमेट्रिकल अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इन दोनों में कंपटीशन है, आयरन में और हाइड्रोजन में, इन्हीं दोनों को लेंगे, आयरन रेशो हाइड्रोजन। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है, 1 मोल अगर आयरन होना उसके साथ 1 मोल चाहिए होता है हाइड्रोजन का। अब हमारे पास कितने मोल हैं आयरन के, 0.125। अगर 0.125 मोल होंगे आयरन के, तो इसके साथ हाइड्रोजन के भी कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, 0.125 मोल ही प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिकली क्या आ गए, मोल। तो हाइड्रोजन कितने मोल होंगे, 0.125 मोल बन गए। तो इस तरह हमने मोल भी फाइंड आउट कर लिए। अब मोल जब आ गए हाइड्रोजन के, अब इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.125 मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम 22.4 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 8 डेसीमीटर क्यूब। आंसर आ गया 8 डेसीमीटर क्यूब। 8 डेसीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ H2। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया सैंपल प्रॉब्लम 4.16। तो स्टूडेंट ये हमारा लेक्चर नंबर 10 था। लेक्चर नंबर 9 और 10 में हमने सैंपल प्रॉब्लम्स किए हैं, 6 सैंपल प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल इसी तरह आपने जो इसके साथ क्विक चेक्स अटैच है ना, वो क्विक चेक्स जो आप खुद करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है। यानी इसके साथ जो क्विक चेक्स हैं, क्विक चेक 4.5 है, 4.6 है, 4.7, 4.8। तो ये जो क्विक चेक के क्वेश्चन है, बिल्कुल अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो वो भी आप आसानी से करेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करनी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।